नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी पर्व पर भी लघु सचिवालय के मैदान पर आशा वर्कर्स अपने धरने पर डटी रहीं। वहीं मिड डे मील वर्कर्स भी धरने में शामिल होकर उन्होंने भी अपनी मांग को बुलंद किया। उन्होंने भी कहा कि उनकी मांगें भी पूरी की जाएं। आशा वर्कर्स और मिड डे मील वर्कर्स ने एक स्वर में कहा कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है, जिससे कि आशा वर्कर्स के अलावा मिड डे मील वर्कर्स में भी भारी रोष बना हुआ है। वहीं आशा वर्कर्स ने कहा कि उन्होंने पहले काली तीज मनाई, फिर उन्होंने काला रक्षाबंधन मनाया और आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर भी वह काली जन्माष्टमी मना रही हैं। इसके पीछे कारण ये है कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है, महिलाओं की अनदेखी कर रही है। तो आज हम धरना स्थल पर पहुंचे और हमने मिड डे वर्कर्स और आशा वर्कर्स जो हैं उनके प्रधान हैं उनसे बात की। तो आइए सुनते हैं उन लोगों ने क्या कहा। आपका नाम? मेरा नाम निर्मला है जी, झज्जर जिले से मिड डे मील की मैं जिला प्रधान। तो आज आप ये धरने पे बैठे हैं किस लिए? हम इसलिए बैठे हैं जी, हमारे ये सरकार कुछ सुनाई नहीं कर रही और हमारा 12 महीने का तो वेतन मिलना चाहिए और जी 5 महीने हो गए हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही। अब हम इसलिए रोड पर उतरे हैं, जब हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे। और जी हम इब आगे की हमारी न्यू है 8 तारीख की हमारी रैली है, 8 अक्टूबर की। और तो जी हम चढ़ बढ़ कर और भाग लेवांगे। सारी वर्कर ने अपना सारी रोड पर उतर रही हैं और जी हम अपना चढ़ बढ़ कर और भाग लेवांगे। मैं आशा वर्कर की जिले की सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, एक पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि ना हमारे पास भी कई लोगों के फ़ोन आए हैं। आशा वर्कर का वेतन कितना है वर्तमान में? आशा वर्कर का वेतन 4000 रुपये फिक्स किया है सर। और मिड डे मील? और मिड डे मील का 7000 रुपये है जी। अच्छा। तो आशा वर्कर का एक परफॉर्मा वेश होता है, उस परफॉर्मे के हिसाब से अगर आशा कोई काम करती है तो उसको वेतन मिलता है, अगर उस एरिया में कोई काम नहीं हुआ तो उसको नहीं मिलता। यानी कि फिक्स वेतन नहीं है? नहीं जी, फिक्स नहीं है, फिक्स सिर्फ 4000 रुपये है। तो इसलिए हम सरकार से ये अपील कर रहे हैं और बार बार उसको चेताना चाहते हैं। आज जैसे जन्माष्टमी का पर्व है, लोग मना रहे हैं, भगवान कृष्ण का जन्म मना रहे हैं, मंदिरों में सजावट, आप यहाँ बैठे हैं, तो इस पर क्या अंदर से पीड़ा नहीं होती आपको? पीड़ा तो जी इतनी है, जब ये बीजेपी वाले हमारे सामने आ जाए और तो पीड़ा तो इतनी रखते हैं कि इनको घेरने का काम करांगे। और अरविंद शर्मा ने तो पता लग गया होगा, उनकी तो हमारे तक टक्कर होली। पीड़ा सबको है। हमने रक्षाबंधन काली मनाई, हरियाली तीज होती थी वो हमने काली मनाई, और आज जो हमारा जन्माष्टमी का त्यौहार है सब अपने घरों में अपने बच्चों के साथ मना रहे हैं। लेकिन आशा वर्कर यहाँ बैठी हुई हैं, मिड डे मील वर्कर यहाँ बैठी हुई हैं, ये सब इस त्यौहार को कड़ा त्यौहार मना रहे हैं। क्योंकि 4000 में और 7000 में कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता। 4000 रुपये तो 5000 रुपये तो 6000 रुपये तो बिजली का बिल आ जाता है। तो वो उसने पूरे महीने काम किया, वो बिजली के बिल में चला गया, वो अपने बच्चों को क्या खिलाए। तो ये सरकार से हम बार बार मांग करते हैं और काम करने का इतना दबाव है कि ऑनलाइन काम करवाते हैं, ऑफलाइन काम करवाते हैं, फील्ड का काम करवाते हैं। वर्कलोड इतना है आशा के ऊपर कि उसको 3 तरह के काम करवाते हैं। और जब वेतन मांगते हैं तो हमें स्वयं से भी बताया जाता है कि स्वयं से भी तो मर्जी से काम करने के लिए होते हैं। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप अपनी एक बात पर रुको, या तो हमें स्वयं से भी साबित कर दो और या फिर हमें बार बार इतना काम करवाने के लिए और हमारी आशाओं को हटाने के लिए धमकाया जाता है कि आप काम नहीं करते, आपका लेटर निकाल देंगे, आपको काम से हटा देंगे। तो सरकार आशा वर्कर को हटाने की भूल ना करे और लेटर देने की बार बार दबाव देने के बाद भी हमारी आशा वर्कर मानसिक रूप से परेशान है। वे 3 तरह के काम करती हैं, पहले फील्ड में जाती हैं, फिर होमवर्क करती हैं, फिर ऑनलाइन काम का भी उनके ऊपर दबाव होता है। तो हम ये सरकार से कहते हैं कि जो वर्कर हैं ये काम करने लग रही है, इनको देने में तो इतनी आनाकानी है। अपने बिल भत्ते तो वो 1 मिनट में संसद को बैठाते हैं और पास कर लेते हैं। उनका 1-1 लाख रुपए तक खाने का बिल होता है। क्या आशा वर्कर और ये जो स्कीम वर्कर हैं 26,000 न्यूनतम वेतन मांग रखा है, ये बहुत ज़्यादा है। तो हम सरकार को कहते हैं कि शर्म करो कुछ, अगर शर्म नहीं तो डूब मरो। ये स्कीम वर्कर लगाए क्यों थे? अगर इनको कुछ नहीं दे सकते तो पद से इस्तीफा दे दो, कोई और संभालेगा राज का काम का राज। ये तो ये सरकार बहुत निकम्मी है, नाकारा है और अपने मंसूबों में फेल हो चुकी है। इसलिए हम इस सरकार को फेलियर साबित करते हैं, क्योंकि ये किसी भी विभाग के
कर्मचारी को या नीचे स्कीम वर्कर को किसी को भी संतुष्ट नहीं कर पा रही है। इसकी जो योजना आई है सारी फ्लॉप हुई है। और अब हम गांव में जाने का काम करेंगे, पर्चा छपवा लियो, सरपंचा तो मदद मांगांगे, हर गांव में कमेटी गठित करांगे और उस कमेटी के माध्यम से बताएंगे कि सरकार हमारे साथ क्या सलूक कर रही है। आने वाले 2024 में हम सरकार को जहां से आए थे ये कच्ची ये निकर पहन के, और हमने इनको पैंट पहना दिया और कुर्सी पे बैठा दिया, इसलिए वापस इनको वहीं भेजने का काम करेंगे। और अपने उस निकर में जाओ भाई, तुमने देश का बतेरा कर दिया नाश, ये देश का सत्यानाश को नहीं करने दिया, हमारे देश ने आबाद होने दो। ये महिलाओं की मांग है। महिलाओं पर इतने अत्याचार होते हैं आए दिन, हर रोज पेपर में जितने भी देखते हैं, 5 साल की बेटी से लेकर 80 साल की बुजुर्ग महिला तक इनके राज्य में सुरक्षित नहीं है। और इसलिए हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी सरोज जी। हाँ जी, ये आप देख रहे हो, एक तो हमारी आशा वर्कर बहनों ने 31 दिन हो चुके हैं हड़ताल में बैठे हुए। सरकार इनकी सुध नहीं ले रही और सरकार के नुमाइंदे भी आ रहे हैं। जैसे हमारे ज़िले में अरविंद शर्मा का भी हमने घेराव किया, उसने भी आश्वासन तो दे के चले गए, लेकिन वार्ता के लिए तैयार नहीं है। और आज ये हमारी मिड डे मील वर्कर बैठी हुई है, ये भी परेशान होकर आई। आज 4 महीने से इनकी तनख्वाह नहीं आ रही और दे क्या रही है सरकार इनको? एक तो 10 महीने का मानदेय दे रही है और वर्दी के 600 रुपये दे रही है। और काम कितना दे रखा है? सुबह 8 बजे जाना और 2:30 बजे तक रहना, बच्चों को दूध पिलाना, खाना खिलाना, फिर उनके सभी बच्चों के बर्तन साफ करने, जो स्कूल में टीचर आते हैं उनके भी बर्तन साफ करती हैं, रसोई की सफाई करनी, बगैर प्रथा के भी बहुत सारे काम दे रखे हैं सरकार ने। और ये 7,000 रुपये बढ़ने के बाद तो बिल्कुल ऐसे कर रखे है जैसे गुलाम बना लिया हो। हम कहते हैं कि हम बिल्कुल 8 घंटे काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसका मेहनताना तो दे सरकार है। जो 26,000 रुपये हमारा न्यूनतम वेतन बढ़ता है, हमारी तीनों स्कीम वर्करें हैं, जो आशा है, आंगनबाड़ी है, मिड डे मील है, ये हमारी CIT से संबंधित यूनियन है। जब तक इनका 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन नहीं करती सरकार, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और हमें हमारी जो आशा बहनें हड़ताल पर बैठी हुई है, सरकार ये ना समझे कि ये अकेली है, इनके बिल्कुल है। हमारी जो स्कीम वर्कर है तीनों की तीनों हम साथ में हैं, और जो हमारे CIT से संबंधित यूनियन है वे सभी साथ में हैं। और अब हमें गांव की तरफ जाएंगे, गांव का भी, सभी गांव का, सरपंच का, मेंबर का, गांव में आप आम जनता का भी हम सहयोग लेंगे और इस खट्टर सरकार को 2024 में भगाने का काम करेंगे।